अब देखो, श्राद्ध के दिन, अब मैं श्राद्ध पक्ष की वापस महिमा बोल रहा हूं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन के नियम। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन के नियम। अब ध्यान से सुनना एक एक बात को। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, कान खोल के सुन लेना भाई। मारवाड़ी में कहते क्या क्या खोल के सुन लेना? कान खोल के हमारी बात सुन लेना, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है ब्राह्मण भोजन कैसे करवाना चाहिए, कौन सा अन्न का करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम श्राद्ध की महिमा बता रहे हैं तो इसलिए सुनो आप, क्योंकि गया से पहले बता देंगे ताकि आपको भी समझ में रहेगी। भागवत तो मेरा मूल विषय है, लेकिन गया जी जा ही रहे हैं और आप श्राद्ध आने वाले हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए नहीं क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ये शाश्वत सत्य कह रहा हूं मैं आपको। और अभी मैं कुछ आपको आगे बढ़ाऊं, इससे पहले कुछ सौभाग्यशाली लोगों की मैं घोषणा कर रहा हूं, जिनकी गया जी में भागवत की पोथी हो रही है। आप नाम सुनना और उनके पितरों के लिए प्रार्थना करना, उनकी पितरों की गया में मुक्ति हो, और आप भी प्रार्थना करना कि आपकी भी भागवत की पोथी गया में हो और आपके भी पितरों की मुक्ति हो। भागवत की पोथी के साथ साथ नारायण कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ये सब हम लोग करवा रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, मटके के जल से, घड़े के जल से तर्पण, गाय के लिए पूरी व्यवस्था, ब्राह्मणों के लिए पूरी व्यवस्था, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो जो आपके पितरों के लिए होता सब का सब हम करेंगे। ये आप अपने बेटे पर भरोसा रखना। जिनकी पोथी हो रही है उनकी तो आप सोचना, इसके अलावा अपने भी विचार करना कि आपकी भी पोथी हो, भगवान से प्रार्थना करना। अब ब्राह्मण भोजन का नियम बता रहा हूं श्राद्ध में, सुनो। जब ब्राह्मण भोजन करे, श्राद्ध के समय जब ब्राह्मण भोजन करे, तो आपके मन में वराह पुराण में लिखा गया है, ये भाव करें कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में, अगर ब्राह्मण एक से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो, मैं कल बताया आपको, इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, मेरे पितामह यानी दादा, मेरे प्रपितामह यानी परदादा आदि आप भोजन से तृप्त हो जाए। इसका मतलब ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर मेरे दादा की, परदादा की और मेरे पिता की जो भाव है, वो चेतना इसमें बैठी हुई है। ऐसे भाव कर कर आपको भोजन करवाना है। यूं नहीं कि आए ब्राह्मण करिया, अरे कई घर तो हमने ऐसे देखे कि श्राद्ध जब हो ना, एक बात और बोलूं, जिस दिन ब्राह्मण भोजन करने आए तो पूरा परिवार उस समय इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा मतलब पूरे घर के, आपका बेटा हो, आपका पोता हो, आपकी पोती हो, आपकी माता, जो भी तुम्हारे घर के मेंबर हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, उस समय वहां होना चाहिए। क्योंकि वो दादा अपने पूरे परिवार को देखना चाहता है। अब कोई तो सो रहा है, कोई मोबाइल में लगा है। अरे भाई, वो दादा आए, तेरे परदादा आए हैं, जिसके लिए तू श्राद्ध कर रहा है, कोई फॉर्मेलिटी मत कर। वो पूरे परिवार को एक साथ हरा भरा देखना चाहते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ होकर भोजन करवाएंगे। तो जब ब्राह्मण देवता यानी आपका दादाजी जब आपको आशीर्वाद देंगे, तो पूरे परिवार को एक साथ आशीर्वाद देंगे। अमूमन क्या होता है, घर का एक व्यक्ति, माता ही लगभग भोजन करवाती है बेचारी, लगभग पंडित जी लो बस करवा देती है। वो क्या करे वो बेचारी वो माता ही क्या करे। कोई तो बोले मुझे ऑफिस जाना है, कोई स्कूल चला गया, एक दिन नहीं स्कूल गया तो कौन सा यार को पहाड़ टूट जाएगा। तो तुम अगर बीमार हो गए एक दिन तो स्कूल नहीं जाओगे, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। इन चीजों को ज्यादा हवा बना रखा है। पढ़ाई कम और हवा ज्यादा है, सच कह रहा हूं। पढ़ाई कम और ट्यूशन ज्यादा है। इतना हवा बना रखा है, पढ़ाई का इतना हवा बना रखा है। इतना हवा बनाने की जरूरत ही नहीं है यार। हाँ, तो पूरा श्राद्ध के दिन, और जब आपके छोटे बच्चे देखेंगे कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, मेरे दादा क्या कर रहा है, तो बच्चे आपसे पूछेंगे। जब आप ब्राह्मण देवता के चरण छुएंगे तो बच्चा भी ब्राह्मण देवता के चरण छुएगा। तो वो आप आगे की पीढ़ी को तैयार कर रहे हो और आप अपनी मुक्ति की गारंटी करा रहे हो। नहीं बच्चा मोबाइल देख रहा है, पड़ा है, कोई सो रहा है, श्राद्ध के दिन सुबह जल्दी सबको उठा दो,
सबको, छोटा हो या बड़ा हो, सबको उठा दो, स्नान ध्यान करके सब रेडी रहे। जब ब्राह्मण देवता घर पे भोजन करने आए, सब के सब ब्राह्मण देवता का सम्मान करे, मान सम्मान करे, पधारो। वो तो ब्राह्मण देवता नहीं, तेरा दादा तेरा परदादा आ रहा है, तेरा पिता आ रहा है, ये भाव से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? अमन क्या होता है, माता ही भोजन करवाती है बेचारे अकेले। आज वो टाइम नहीं है, वो बच्चों तो स्कूल चले गए, टिफिन लेके चले गए, भोजन तो पहले बने। उस दिन जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन घर में और रसोई बननी ही नहीं चाहिए। अगर श्राद्ध के दिन और कोई रसोई तेरे घर में सुबह बन गई है तो फिर तेरे पितरों को भोग नहीं जाएगा, वो तेरे पितरों को भोग नहीं जाएगा वो। इसलिए तेरे पितरों को भोग जाए, इसलिए श्राद्ध की रसोई पहले, सबसे पहले श्राद्ध की ही रसोई बननी चाहिए, और रसोई सब बाद में बननी चाहिए। मैं राइट कह रहा हूं, रॉन्ग कह रहा हूं? बोलो। मैं सही कह रहा हूं, इसलिए आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, कंप्लीट मेरी बात को मानना पड़ेगा आपको, कंप्लीट आपको मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। कहां जाओगे नहीं मानोगे तो? मैं सच कह रहा हूं, इसलिए मानना पड़ेगा।